जय श्री महाकाल साधकों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने साधना स्थल पर आए थे। सुबह सुबह हमारा जो ट्रांसफर होता है, आप देख लीजिए, ऐसी जगहों पे ही ट्रांसफर होता है। कोई भी किसी भी साधक को हम किसी कमरे में बैठा करके या किसी माला का जाप नहीं करवाते। हम साक्षात साधना स्थल पर जाते हैं और साधक को शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन करवाते हैं और व्यक्ति को शक्ति ट्रांसफर कर देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो भी एक दिन के नियम पर। हम जितनी भी शक्तियां देते हैं, साधक को सिर्फ एक दिन का नियम का पालन करना होता है। और नियम भी ऐसा रहता है कि साधक आसानी से कर सकता है। बहुत सारे साधक हमसे बोल रहे थे, गुरु जी कोई ऐसी बड़ी शक्ति की साधना बताए या जानकारी दे कि मतलब जिसकी शक्ति अतुलनीय हो। तो आज हम एक कुछ ऐसी शक्ति आपको जानकारी दे रहे हैं। इसकी शक्ति के आगे सारी शक्तियां जो तामसिक शक्तियां हैं, मतलब जो भूत प्रेत देवता पिशाच ब्रह्म राक्षस वगैरह, तो इनसे जो बड़ी शक्ति है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। उस शक्ति का नाम है अपराजित काल देवता। अपराजित काल देवता इतनी बड़ी शक्ति है, नाम से ही पता लग रहा होगा, अपराजित काल देवता, जिसको कोई पराजित ना कर सके। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए या इसकी साधना करने से पहले साधक को कम से कम 51 लाख अपराजित काल देवता के मंत्र का जाप करना पड़ता है। तब जाकर के एक साधक को साधना करने योग्य हो जाता है। यानी आप कह सकते हो, जब तक कोई भी साधक 51 लाख बार उस मंत्र का जाप नहीं कर लेता, उसका समय रहता है 3 महीने 5 महीने तक का। इतने दिनों में आपको उसका जाप करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो साधना रहती है वो 41 दिन की साधना रहती है। अपराजित काल देवता साधक को कैसी शक्ति है कि जब कोई साधक उसकी साधना करता है तो हजारों भूत प्रेत उसके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन उसकी खास बात यही साधना की कि कोई भी भूत प्रेत उस साधक को परेशान नहीं करता। बड़े बड़े प्रेत लोकों के दरवाजे खुल जाते हैं, जहां से राक्षस गण निकलते हैं, भूतगण निकलते हैं और बेताल गण निकलते हैं। उन लोगों से वे साधक के पास इसलिए आते हैं क्योंकि जो उसकी साधना कर रहा होता है उसके अंदर एक सामर्थ्य आ जाता है। कैसा सामर्थ्य आता है उस साधक के अंदर? वो व्यक्ति उनको मुक्ति प्रदान कर सकता है उन योनियों से। अर्थात जिसके पास अपराजित काल देवता होता है, उसकी सिद्धि होती है, वो साधक जितने भूत प्रेत होते हैं उनको वह मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए भूत प्रेत उनके सामने आते हैं। और इसकी साधना वही कर सकता है जो भगवान शंकर का भक्त हो। दूसरा इसकी साधना नहीं कर सकता। यानी आपको भगवान शंकर का भक्त होना बहुत जरूरी है। इसकी साधना करने से पहले आपको भगवान शंकर का 1.25 लाख के लगभग उनका जाप करना पड़ता है। तब जाके आप इस साधना के योग्य हो जाते हो। और अपराजित काल देवता दिखने में कैसे होते हैं? इनकी हाइट मतलब इतनी बड़ी होती है, उनको आप सर नहीं देख पाओगे, इतनी बड़ी शक्ति होती है ये। और इसके पंचमुख होते हैं और ये भगवान शंकर का ही प्रतिरूप होता है। इसकी सिद्धि पहले महाभारत काल में लोग किया करते थे। इसकी सिद्धि भगवान श्री कृष्ण जी के पास थी। और वर्तमान में केवल 3 या 4 साधक हैं जिसके पास इनकी सिद्धि है। एक मेरे गुरु हैं और एक मेरे दादा गुरु हैं और 1-2 साधक और हैं जिसके पास ये वर्तमान में सिद्धि है। एक व्यक्ति के पास इसकी सिद्धि नहीं है, इसका कोई नाम तक नहीं जानता होगा। लेकिन जो हमारे शिष्य होंगे, केवल हम 2 शिष्य को ही इसकी
सिद्धि करवाएंगे या फिर उनको शक्ति पाठ करेंगे, उनका ट्रांसफर देंगे और उन शिष्य को निःशुल्क दिया जाएगा। वो ट्रांसफर इसका निःशुल्क दिया जाएगा, क्योंकि इसका हम ट्रांसफर पैसे में नहीं कर सकते। आप बोल लो गुरुजी हमें पैसे ले लो हमसे और इसका हमें ट्रांसफर दे दो, नहीं। ये हम अपने शिष्य को प्रदान करेंगे जो हमसे आगे जुड़ेंगे, क्योंकि जब गुरु प्रसन्न होता है तो अपने शिष्य पर तो कुछ भी निछावर कर देता है, कुछ भी इसको प्रदान कर देता है। और इस साधना को करने के बाद यानी इसकी सिद्धि आपको पास हो जाएगी तो आपको और किसी सिद्धि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस शक्ति के माध्यम से आप जो आकाश में जो उल्कापिंड होते हैं उनको गिरा सकते हो, इतनी सामर्थ्य इसके अंदर होता है। इसकी हम ये नहीं बोल सकते ये शक्ति क्या नहीं कर सकती, ये शक्ति हर कार्य करने में संपन्न है। लेकिन इस शक्ति का हर बार इसका आह्वान नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि अब मुझे इसका आह्वान करना चाहिए, बहुत ही अधिक आ सकता है जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, जब कोई साधक इनका आह्वान करता है। इसका आह्वान करने मात्र से जो इधर उधर के दो भूत प्रेत हैं, यहां तक ब्रह्म राक्षस बेताल वगैरह सब वहां से भाग जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है। जो साधक हमसे आगे जुड़ा रहेगा तो उन्हीं को हम ये शक्ति प्रदान करेंगे। जो हमसे आगे दीक्षित होगा, जिसको हमें लगेगा हमें इसको दीक्षित करना है, उसी को ही हम ये सिद्धि प्रदान करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई व्यक्ति शक्ति ट्रांसफर लेना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है। हमने अपना नंबर दिया हुआ है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनको अवश्य प्रत्यक्ष रूप में सिद्धि प्रदान करेंगे। जय श्री महाकाल।